मगर मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चे की विलादत के फौरन बाद ही अपना बच्चा उसे लेकर उसे तलाक दे दूंगा। वो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं उसे वापस घर लाता। ऐसी बदकिरदार औरत घर में रखने का मतलब था कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी भी अजीरन कर देता। इतने अरसे से जो फैसला मैं नहीं कर पा रहा था, आज वो फैसला लम्हों में हो गया था। अपने बच्चों की वजह से मैं परेशान तो था, मगर कहीं ना कहीं मुझे सुकून भी हासिल हुआ था। मगर नहीं जानता था बहुत जल्द मेरा ये सुकून शदीद बेसुकूनी में बदलने वाला था। उसी दिन शाम को मेरी बीवी के घर वालों ने मुझसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं जानता था वो मुझे मेरी बीवी की हालत का बताकर एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मैं उसे वापस घर ले आऊं, क्योंकि मेरी बीवी के मैके में भी जगह नहीं थी। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मा जान को भी सख्ती से कह दिया, ना तो उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करें, ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना कि मैं अब उसको घर लाऊंगा। वो औरत मेरी तरफ से फारिग थी। मैं बस अपने बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रहा था। मैं अब दिन रात अपने काम में मसरूफ रहता। जिस काम को मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता था, उसका मुझे मौका मिल गया था। बच्चे मैंने अपनी माँ के हवाले किए हुए थे। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर 1 माह के बाद ही मुझे अंदाजा होने लगा कि जो घर वाले मेरी फिक्र में हलकान रहते थे, अब उन्हीं घर वालों को मेरा काम करते हुए और मेरे बच्चे संभालते हुए बहुत मसला होता था। जाहिर है पराई औलाद पालना कहाँ आसान होता है, मगर मेरे घर वाले मेरे बच्चों से इतने आजिज थे, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था।